अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गजा में चल रहे युद्ध को तुरंत खत्म करने के लिए 20 पॉइंटर वाला पीस प्लान शेयर किया, जिस पर नेतन्याहू ने सहमति भी दर्ज कराई है और इसे मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने का मौका बताया है। I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. ये मुलाकात भारतीय समयानुसार सोमवार 29 सितंबर को देर रात हुई। इस प्लान में फिलिस्तीनियों को गजा छोड़ने की जरूरत नहीं होगी और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते ही तत्कालीन सीजफायर की बात कही गई है। ट्रंप नेतन्याहू ने इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये समझौता हमास और अन्य पक्षों को स्वीकार हो जाएगा। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे लड़ाई तुरंत खत्म हो जाएगी। ये बातचीत मिडिल ईस्ट में शांति की बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. अब आपको ट्रंप के पीस प्लान की बड़ी बातें बताते हैं। इसमें कहा गया कि इजराइल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटे के अंदर सभी बंधकों, जीवित और मृत, को लौटा दिया जाएगा। एक बार सभी बंधकों की रिहाई हो जाने के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गजा निवासियों को रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल होंगे। एक बार सभी बंधकों को वापस कर दिए जाने के बाद हमास के सदस्य जो शांतिपूर्ण तरह से रहना चाहते हैं और अपने हथियार छोड़ने को तैयार हैं, उन्हें एमनेस्टी दे दी जाएगी, माने उन्हें माफ कर दिया जाएगा। साथ ही हमास के जो सदस्य गजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें दूसरे देश जाने तक सेफ पैसेज दिया जाएगा। यदि दोनों पक्ष इस पीस प्लान पर सहमत होते हैं तो वॉर तुरंत खत्म हो जाएगी। इजरायली सेना बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा तक पीछे हट जाएगी। इस दौरान सभी मिलिट्री ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा और शर्तें पूरी होने तक ये फ्रीज रहेंगी। इस पीस प्लान के सभी बिंदुओं को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रंप के इस पीस प्लान में यह भी कहा गया है कि युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में पोस्ट वॉर गवर्नेंस के लिए एक टेम्परेरी गवर्निंग बोर्ड बनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे और इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि अगर हमास इस समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो इजरायल को हमास के खात्मे के लिए मेरा पूरा समर्थन रहेगा। ट्रंप ने कहा कि कई फिलिस्तीनी शांति से रहना चाहते हैं। मैं फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने की चुनौती देता हूं, क्योंकि हम उन्हें गारंटी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा, हम सुन रहे हैं कि हमास भी ऐसा करना चाहता है। मुझे लगता है कि हमास की ओर से हमें सकारात्मक जवाब मिलेगा। इसका नतीजा ये होगा कि क्षेत्र में खतरा खत्म हो जाएगा। द हिंदू में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने जानकारी दी कि कतर के प्रधानमंत्री और मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ ने ट्रंप की 20 पॉइंट वाले पीस प्लान को हमास के साथ साझा किया। अधिकारी ने बताया कि हमास इस पीस प्लान की समीक्षा गुड फेथ में करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ट्रंप के मिडिल ईस्ट के लिए पीस प्लान पर दुनिया भर से नेताओं की, खासकर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया आई है। फिलिस्तीनी सरकार ने इजरायल हमास युद्ध को खत्म करने के फैसले का स्वागत किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने एक्स पर जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने सोमवार 29 सितंबर को एक साझा बयान जारी करते हुए गजा में युद्ध खत्म करने की अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि वो इस समझौते को अंतिम रूप देने और इसको लागू करने के लिए अमेरिका समेत सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट का भविष्य तय हो गया है? क्या ट्रंप के 21 पॉइंटर वाले पीस प्लान के बाद मिडिल ईस्ट में जंग रुक जाएगी? गजा में युद्ध रुक जाएगा? इस स्थिति पर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ट्रंप के इस पीस प्लान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए दिल ऑन टॉप के साथ। शुक्रिया।